समीकरण जो है वो बदले हुए हैं, जनसुराज के लिए नहीं, लेकिन जो दो प्रत्याशी और हैं, संतोष कुशवाहा हैं और लेसी सिंह हैं, वो दोनों दमदार उम्मीदवार माने जा रहे हैं और प्रशांत जी ने आप पर भरोसा किया है, तो जाहिर सी बात है और कुछ तो उनको नज़र आता है तभी वो करते हैं। जनता में आप जब जा रहे हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आपने कहा कि दो बड़ी पार्टियां हैं, दो दमदार कैंडिडेट हैं। ये दो नहीं हैं, एक ही हैं। सिर्फ मतलब के लिए ये पार्टी बदलते रहते हैं और जनता इस बार मन बना चुकी है कि अब इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि 20 साल काम करने के बाद अगर जनता के बीच जाके आप रोटी सेक रहे हैं, किसी के घर में आप रोटी बना रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके काम में ईमानदारी नहीं है। 20 साल के बाद अगर क्षेत्र में जाने के बाद लोग आपसे सवाल करते हैं कि फिर चले ले वोट मांगे खाती, ये सब नेता इन्हें आवे छे, तो सवाल बनता है। इसलिए आपने जो कहा कि ये दो हैं, ये दो नहीं हैं। एक पहले 10 साल यहाँ 7 विधायकों से ऊपर रह करके काम किया है और जनता ये देख चुकी है कि उन्होंने क्या किया है। जनता का कहना है कि भाई एसपी साहब थे तो काम नहीं किया, अब दरोगा बना दो तो काम करेंगे। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ चुकी है और जनता इस बार वोट नेता के लिए नहीं कर रही है, क्योंकि अगर हिम्मत है तो क्यों 4-5 झंडा लगा के वोट मांग रहे हो? हिम्मत है तो सिंगल झंडा लगा के वोट मांगो तो समझ में आएगा। 5 झंडा जब आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जातीय समीकरण की दिमाग में रख करके और उस झंडे को अपने साथ रखते हैं। प्रशांत किशोर जी ने जीत का जो फॉर्मूला जनसुराजियों को बताया है, उसमें लोगों तक अगर उनकी बात पहुंच जाती है तो उनका साफ तौर पे मानना है कि सरकार उनकी ही बनेगी। अगर वो बात लोग समझ गए तो अर्श पे, नहीं समझे तो ये काम आप लोगों का रहा कि उनकी बात को जन जन तक पहुंचाए, और कितनी सफलता इसमें आपको मिली? लेकिन निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा कहा कि प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर मेरी बात समझ में आ गई तो अर्श पे, नहीं तो फर्श पे। ये बात उनको नहीं समझ में आ रही है जिनके पेट में दर्द हो रहा है, दलाली खत्म हो जाएगी, सिर्फ उनको नहीं समझ में आ रही है, जनता को बातें समझ में आ रही है। तभी 70,000 घरों में लोग पहुंच चुके हैं जनसुराजी बन करके। धमदाहा के 70,000 लोग जनसुराजी हैं, हम ऐसे दावा नहीं करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि उन्होंने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था, और ये जन जन की आवाज़ बन चुकी है। अब ये कोई पार्टी नहीं है, ये उस माँ की आस बन चुकी है जिसका बच्चा 14 घंटा 15 घंटा जाके प्रदेश में खट रहा है। वो चाहती है कि उसका बेटा आकर के उसके गोद में कम से कम शाम को सर रख करके माँ से बात करे। ये उस माँ की आस है। इसलिए इसे आप किसी पार्टी में या किसी समीकरण में ना जोड़ें। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि कोई नेता। 2015 से 20 में आप जिला परिषद थे, क्या जरूरत पड़ी जो आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान उतर पड़े? निश्चित तौर पे एमपी से एमएलए तो नहीं लड़ेंगे। अगर हम जिला परिषद सदस्य रहे हैं, पब्लिक के बीच में रहे हैं, तो मुझे पता है कि पब्लिक कुछ ना कुछ डिमांड करती है, और आप सीमित साधनों में अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने साधन को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे तो नहीं आ रहा हूँ। तो कौन सा काम बच गया जिसको लेकर के आप विधानसभा के लिए? कौन सा काम ऐसा हो गया जो विधानसभा का चुनाव बंद हो जाए? क्या गरीबों के घर बन गए? क्या सरकार के द्वारा दिया गया 5 किलो अनाज उनको मिलने लग गया? आप पूरे बिहार में 8 करोड़ के करीब अन्नदाता हैं, अन्न लेने वाले हैं, अन्नदाता नहीं, अन्नदाता तो दे रहे हैं। क्या 8 करोड़ लोगों ने अगर 1 किलो अनाज छोड़ा तो 8 करोड़ केजी होता है? और पैसा आप तय कीजिए कि वो 8 करोड़ केजी कहाँ जा रहा है।
क्या बात कर रहे हैं कि कौन सा काम रह गया? कौन सा काम हो गया? आपके स्कूल की बिल्डिंगें बन गई, क्या उसमें टीचर है? आपके स्वास्थ्य केंद्र बन गए, तो क्या उसमें वहां पे डॉक्टर हैं? अगर डॉक्टर हैं तो क्या वहां पे मेडिसिन है? कौन सा काम पूरा हो गया? किस तरह की बात आप कर रहे हैं? ये बातें जनता अपने जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछ रही, जो 20 सालों से हैं यहाँ और ये दावा करते हैं कि धमदाहा में तो विकास की गंगा बही है। और तो भाई 22 दिन पहले गंगा बह रही थी। 22 दिन पहले वो जब विरोध में थे, साथ में थे, तो गंगा बह रही थी। 22 दिन बाद वो गंगा सूख गई है। और जो दावा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा करप्शन है, वो जिस दिन नॉमिनेशन था बगल की सीट पे बैठ गए, तो करप्शन खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हैं भाई? ये तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। जनता कंफ्यूज है, किसकी बात का भरोसा करे। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार चुनाव जनता लड़ेगी, कोई नेता नहीं लड़ेगा। बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। ये जो आप स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं, अब स्मार्टफोन नहीं है, जनता स्मार्ट हो गई है। जनता स्मार्ट हो गई है। उस स्मार्ट जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब तो अंतिम चरण का है। बिल्कुल, इस बार मेरा अपील है, मैं धमदाहा का बेटा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इस बार जब बूथ पे जाएं, 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बंद करने के बाद अपने उस बच्चे को देखिए जो यहां से बाहर अपनी हड्डियां गला रहा है। अपने शौहर को याद कीजिए जो चाहे अनचाहे आपको छोड़ करके और प्रदेश में रह रहा है। उसके बाद आप वोटिंग कर लीजिए। मेरा यही कहना है कि इस बार वोट अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए दीजिए। जिस दिन आपके दरवाजे पे आपका बच्चा एक ऑफिसर बन के खड़ा हो जाएगा, उस पूरे मोहल्ले का जो है सीना चौड़ा हो जाएगा। मैं उसी दिन मान लूंगा कि सही मायने में विकास हुआ है। पीएलसी की जो आप लोग बात कर रहे हैं, फैमिली को 20,000 की जो बात है, क्या ये संभव है, मुमकिन है? आपकी सरकार अगर बनती है तो 20,000 हर परिवार को मिलने लग जाएगा? या तो आपने देखा नहीं है कि पीएलसी क्या है, या आपने अपना स्टडी पूरा नहीं किया है। पीएलसी के कार्ड में हमने ये कहा है कि बिहार में 12,000 से 15,000 की नौकरी उपलब्ध होगी। हमने ये कहा है कि हर एक खेत में अगर आप मजदूर चाहिए, आपको कैश क्रॉप लगाते हैं, तो मजदूर का पेमेंट जो है वो सरकारी पेमेंट होगा ताकि आपकी आमदनी बढ़ सके। हमने ये कहा है कि हमारे जो वृद्ध समाज हैं उनको ये जो दया के तरह 400 दे रहे थे और हमारे कहने के बाद 1100 कर दिया, वो कम से कम सम्मानजनक राशि 2,000 होनी चाहिए। हमने कोई लंबा चौड़ा वादा नहीं किया है। हमने ये कहा है कि ये जो शराब कानून आप लेकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं वो बंद नहीं है, दुकानें बंद है, शराब पीना बंद नहीं हुआ है। अगर वो कानून बंद कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा समाज जो इससे त्रस्त है उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जेल में आज वही है जो पैसा नहीं दे सकता है। करप्शन बंद हो जाएगा।